नून लीग पहले ही पाकिस्तान में मर चुकी थी, आप जानते हैं। अब रही सही कसर भी नून लीगी वर्कर्स ने निकाल दी है। बात अब बिरयानी की प्लेट से निकलकर बहुत आगे जा चुकी है। मरियम नवाज का कल का जलसा देखकर शरीफ खानदान में भौचाल आ गया है। दोस्तों, मैं कामरान खान हूं, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाजरीन, सियासी सूरत हाल बड़ी मजाहिया हो चुकी है पाकिस्तान में। नून लीग पहले ही पाकिस्तान में मर चुकी थी, आप जानते हैं। अब रही सही कसर भी नून लीगी वर्कर्स ने निकाल दी है। पाकिस्तान में ऐलान हो रहे हैं कि अब नून लीग के जलसों में जो ज्यादा अफराद को इकट्ठा करेगा, आवाम को बुलाएगा, जो नून लीग के जलसों में ज्यादा लोग लेकर आएगा, उसे मुआवजे के तौर पर नया 0 मीटर होंडा 125 इनाम में दिया जाएगा। नाजरीन, बात अब बिरयानी की प्लेट से निकलकर बहुत आगे जा चुकी है। बड़ी मज़ेका खेज बात है, तफसीलात तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप तमाम सुनने वालों से कहता हूं, आप सबके लिए भी 125 0 मीटर जीतने का बड़ा शानदार मौका है। क्या आप ये मौका गंवा देंगे या अपना लेंगे? दोस्तों, लाहौर के इलाके शादरा में मरियम नवाज के जलसे की हकीकत सामने आ चुकी है। पतली गली में कुल मिलाकर कितने आदमी थे? कारकुनान के रवैये ने जाती उमरा से लेकर लंदन एवन फील्ड तक शरीफ खानदान के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, मीनार पाकिस्तान पर लोगों का सुनामी इकट्ठा करने वाले नून लीग के अवसान खता हो चुके हैं। नून लीग के अपने कारकुनान ने इन्हें धोखा दिया है। लीगी कारकुनान को मनाने के लिए इन्हें नवाज शरीफ की वतन वापसी पर जलसा गाह में लाने के लिए हुंडा 125 का लालच दिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, नवाज शरीफ और उनकी पूरी जमात को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। नून लीग के अपने सर्वे में इस बात की तस्दीक हुई है कि नवाज शरीफ की आमद पर कारकुनान की बड़ी तादाद को मीनार पाकिस्तान पर लाना हकीकी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। नवाज शरीफ ने सूरत हाल को देखते हुए GHQ रावलपिंडी से राब्ता कर लिया। जर्नैलों का एहतसाब करने वाला नवाज शरीफ उनके पैरों में लेट चुका है। बहुत अहम और धमाकेदार स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरे साथ रहिएगा, इस व्लॉग को शुरू से आखिर तक देखिएगा। कुछ अहम मालूमात आपके सामने रखूंगा। फैसला आपने खुद करना है कि इलेक्शन कैसा होगा। नाजरीन, कल इतवार को लाहौर के इलाके शादरा में मरियम नवाज का जलसा हुआ। जलसे में लोगों की शिरकत का वसी इंतजाम किया गया था, लेकिन जो वीडियोस फुटेजेस सामने आई, इसने नून लीग की क़यादत को हिलाकर रख दिया। नाजरीन, बड़ी अजीब सी बात है कि मरियम नवाज के खिताब के दौरान आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। यूं लगता था जैसे मरियम नवाज खाली कुर्सियों से मुखातिब हैं। नाजरीन, मरियम नवाज के इस नाकाम जलसे पर तबसरों और मीम्स का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो चुका है। सीनियर सहाफ़ी अनवर लोधी का कहना है कि मरियम नवाज साहिबा का शादरा का नाकाम जलसा देखकर ये यकीन से कहा जा सकता है कि नून लीग को अवामी सपोर्ट हासिल नहीं। बड़े पैमाने पर धांधली किए बगैर नून लीग के लिए आइंदा इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। इसी तरीके से नाजरीन, नून लीग के लिए इलेक्शन जीतने का वाहिद रास्ता धांधली ज़दा इलेक्शन है, क्योंकि अगर नून लीग को इलेक्शन जीतने की कोई भी उम्मीद होती तो अब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो चुके होते। गुज़श्ता 8 माह से इन दोनों सूबों में गैर कानूनी तौर पर निगरान हुकूमतें मुसल्लत की गई हैं। नाज़रीन, सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज अमीर साहब ने मरियम नवाज की इस तारीखी बेइज्जती पर ज़बरदस्त तज्ज़िया किया है। अयाज अमीर साहब कहते हैं, हम सब ने वो जादू देख लिया और उस शख्स को छितर मारने चाहिए जिसने नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का मशवरा दिया। ख़वातीन और हज़रात, मरियम नवाज का कल का जलसा देखकर शरीफ खानदान में भौचाल आ गया है। नवाज शरीफ को अवामी मकबूलियत खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को मीनार पाकिस्तान पर इकट्ठा करने का नून लीग का जो मास्टर प्लान था वो फ्लॉप हो चुका है। इसलिए नवाज शरीफ ने अपनी रिवायती सियासत को अपनाते हुए जलसे में आने वाले कारकुनान को 125 मोटरसाइकिल देने का बड़ा फैसला किया है। दोस्तों, शहबाज सरकार ने जाते जाते कौमी खजाने को जो 98 अरब रुपए का टीका लगाया था, वो पैसा अब नवाज शरीफ की सियासत पर खर्च किया जाएगा। बिरयानी की प्लेटों पर वोट खरीदने वाले नवाज शरीफ ने इस बार नून लीग के कारकुनान को होंडा 125 मोटरसाइकिल का ख्वाब दिखाया है। लेकिन नाजरीन, यूं लगता है कि नवाज शरीफ का ये प्लान भी बहुत जल्द फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस सामने आ चुकी हैं जिनमें नून लीग की इंतज़ामिया लोगों में 125 मोटरसाइकिल 0 मीटर जो है तकसीम करने के वादे कर रही है। ख़वातीन और हज़रात, ऐलान हो रहे हैं कि जो भी नून लीग के जलसों में ज़्यादा अफराद को लाएगा, जो अवाम इकट्ठी करने में साथ देगा, उसे मुआवजे के तौर पर नया 0 मीटर होंडा 125 दिया जाएगा। अब अगर नून लीग ऐसा कोई भोंडा काम करती है तो नवाज शरीफ को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ सकता है।
डील के मास्टरमाइंड नवाज शरीफ ने इस सूरत हाल से निकलने के लिए एक बहुत बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक खेला है और एस्टेब्लिशमेंट से मदद लेने का फैसला किया है, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान में कुछ होना मुमकिन नहीं। बड़ी अजीब सी बात है कि नवाज शरीफ कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, देखा होगा कि जर्नैलों के एहतसाब का नारा लगा रहे थे और अब उनकी मदद से 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहते हैं। उसके बगैर पाकिस्तान में दाखिला मुमकिन नहीं। ये वही नून लीग है जो पिछले 2 से 3 साल के दौरान, जब से नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया था कि मुझे क्यों निकाला, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद वो बीमार हुए, उसके बाद वो हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद ये ऐलान किया गया कि जी प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को एक ऐसी बीमारी ने आ लिया है जिसका इलाज पूरे पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ेगा। और वो इलाज की घर से लंदन रवाना हुए और अपने घर में एमन फील्ड के अंदर वो सुकूनत इख्तियार किए हुए पिछले 4-5 साल से। तो दोस्तों, अब वही नवाज शरीफ थे जब वहाँ पर बैठने के बाद उनको ये ख्वाब आया कि पाकिस्तानी अवाम को हकीकत बताई जाए। उन्होंने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कदगन लगाना शुरू कर दी, उन पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, उनका एहतसाब करने के बड़े बड़े दावे करना शुरू कर दिए। ये वही नवाज शरीफ था जब ऑनलाइन बैठकर यूट्यूब हो या फेसबुक के थ्रू या डिजिटल मीडिया के थ्रू पाकिस्तानी अवाम को जगाना चाहते थे और हकीकत बताना चाहते थे और बताना चाहते थे कि पाकिस्तान का जो हकीकी दुश्मन कौन है और पाकिस्तान को बैरूनी मसाइल से ज़्यादा अंदरूनी दुश्मन से ख़तरा है, वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें की कि बड़े बड़े लोगों का मैं एहतसाब करूँगा, एक मरतबा मुझे बारी दे दी जाए, दोबारा एक मरतबा नून लीग को हुकूमत करने या इक़्तिदार का मौका दिया जाए। ये वही नवाज शरीफ थे जो कहते थे कि जर्नैलों का एहतसाब होगा। अब भी वही नवाज शरीफ साहब हैं जो बेचारे डील के लिए राज़ी हो चुके हैं, डील अपना चुके हैं, डील कर चुके हैं। मास्टर माइंड या मास्टर प्लान या लंदन प्लान, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हम आपके सामने लेटने को तैयार हैं, हाथ बांधने को तैयार हैं और हमें आप मौका दें। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का बयानिया था, आप जानते हैं इमरान खान का बयानिया इतना मजबूत था कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में उससे ज़्यादा मजबूत बयानिया किसी का भी नहीं बिका। चाहे उसको मंजन कह लें, चाहे वो भी एक नज़रियाती, बेशुमार लोग नज़रियाती इख्तलाफ रखते हैं, उनका हक भी है, ये बुनियादी इंसान का बुनियादी हक है, आइनी हक है कि आप अपना सियासी इख्तलाफ रख सकते हैं। तो बेशुमार लोगों को इमरान खान से इख्तलाफ यकीनी होगा और होना भी चाहिए। तो इमरान खान साहब अपना जो मंजन, अपना जो बयानिया, हकीकी आज़ादी का जो बयानिया था, वो इतना मजबूत बना चुके हैं कि आज वही इमरान खान साहब जो कैदी नंबर 804 थे एक बैरक जेल में अटक में, और फिर उनको ट्रांसफ़र किया गया अडियाला जेल में जो 943 के नाम से मशहूर हुए हैं, कैदी नंबर 943। उसके बावजूद, कैद में होने के बावजूद, जो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, जो उनकी मकबूलियत है, वो 16% में उसमें इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान की आज की जो आबादी के मुताबिक 100 में से 98 लोग, यानी 98% लोग इमरान खान को वोट देने के, इमरान खान को सपोर्ट के, इमरान खान के नज़रिए के, इमरान खान के बयानिए के हामी नज़र आते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, एक तरफ वो शख्स है जो जेल में बैठ के भी अपना नज़रिया इतना मजबूत बना चुका है कि लोग उसके ऊपर लड़ने मरने को तैयार हैं। वो दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, 3 मरतबा पाकिस्तान की उनके पास वज़ारत उज़्मा रही है, बड़े ताकतवर लोग हैं, बड़ी ताकतवर इनकी जमात है, बहुत बड़ी पाकिस्तान की जमात है, सबसे ज़्यादा मकबूल जमात रही है। अब उनके हालात ये हैं कि वो छोटे छोटे जलसों में, गली मोहल्ले में, वो भी कुर्सियां पूरी नहीं कर पाते और उसमें ऐलानात हो रहे हैं। वो तो सोशल मीडिया के तवस्सुस से ऐसी वीडियोज़ आवाम के सामने पहुंची हैं कि जिसमें वो ऐलान किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक NA के अंदर जितने 2 या 3 PP होती हैं, तो एक PP के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जलसों में इकट्ठे करेगा, नून लीग के जलसों में जो अवाम ज़्यादा लेकर आएगा, उसको 0 मीटर हुंडा 125 इनाम में बतौर मुआवजा या लालच के तौर पर दिया जाएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अब एक तरफ इमरान खान का नज़रिया, दूसरी तरफ हुंडा 125 है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट या सियासी नज़रियाती असास के जो लोग हैं, हामी के जो लोग हैं और जो जमातें हैं, वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती हैं। तो दोस्तों, बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि नवाज शरीफ साहब किस तरीके से इमरान खान का मुकाबला कर सकेंगे और क्या वाकई ही नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान की जो सियासी राहें हैं वो इतनी हमवार हैं कि वो पाकिस्तान की राहों पर चल सकें। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर पहुँचाइएगा और इस उम्मीद के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना खास रहम करम फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए। दोस्तों, पाकिस्तान स्टोरी से फिलहाल इतना ही। मुझ कामरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।